दोस्तों नमस्कार। डीजी महोदया के आदेश पर ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को धरातल पर उतारने के लिए बीएसए साहब ने खंड शिक्षा अधिकारी को डोज दिया, तो खंड शिक्षा अधिकारी साहब निकल पड़े धरातल पर। फिर देखो उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और टीचरों की समस्याएं कैसे हैं, इसी माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करें। देखिए इस वीडियो को। रहने दीजिए, मत प्रयास करिए, गाड़ी मंगा रहे हैं। तो देखा दोस्तों, साहब की गाड़ी फंस गई। तो ऐसी समस्याएं टीचर्स रोज झेलते हैं, फिर भी वो बच्चों को पढ़ाते हैं। सभी फेसबुक वासियों से, यूट्यूब वासियों से, इंस्टाग्राम वासियों से मेरा कहना है, जो ईमानदार अध्यापक हैं वह डिजिटाइजेशन का विरोध कतई नहीं कर रहे हैं। वह विरोध करता है तो केवल गलत नीतियों का। अगर यह नियम लगाना है तो लगा लो, जो टीचर्स की जेन्युइन मांग है उन्हें पूरी कर दो। जैसे कि महीने में अगर 4 दिन विलम्ब से पहुंचता है तो पहले तो उसकी भाई अटेंडेंस लगनी चाहिए। दूसरा, आप सजा के तौर पर 4 दिन में एक सीएल उसकी काट लीजिए। वही जो आधा घंटा है, पौना घंटा का विलम्ब वाली बात, उसी की बात कर रहे हैं हम। दूसरा, जो लोग टीचर्स की गर्मी की छुट्टी का हवाला देते हैं ना, उस छुट्टी को वापस आप उस छुट्टी को वापस ले लीजिए और बदले में हमें 30 इमरजेंसी लीव दे दीजिए, जो आप जैसे राज कर्मचारियों को मिलती है। गर्मी की छुट्टी में जब बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं तो उस दौरान आप हमसे बहुत सारे कार्य ले सकते हैं। जैसे कि साल भर आप विभागीय ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, कहीं निपुण ट्रेनिंग, कहीं कौन सी ट्रेनिंग, पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनिंग आती रहती, कराते रहते हैं। बीच बीच में बच्चों को बाधा तो उसमें होती ही है। क्या बच्चों के आरटीई एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है कि जब देखो तब मास्टर को बुला लिया जाए बीआरसी पे या फिर जो है डाइट में और प्रशिक्षण चल रहा है? तो प्रशिक्षण वाले जितने भी काम हैं वो सब जो है आप गर्मी की छुट्टी में करा लीजिए। आप हाउस होल्ड करवाते हैं, वो भी आप गर्मी में करवा लीजिए। और भी तमाम सर्वे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अध्यापक को करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ आप गर्मी की छुट्टी जो हमको देते हैं ना, वो मत दीजिए, उन्हीं में आप सब करवा लीजिए। अध्यापक को लेना होगा तो उसी में एडजस्ट करके अपनी छुट्टी ले लेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि आपका सरकार का एक कार्यालय गांव में साल के 12 महीने खुला मिलेगा। कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। तीसरा, जो सबसे जायज मांग है, सभी सरकारी ही नहीं प्राइवेट कर्मचारी भी सहमत होंगे मेरी इस बात से कि 15 दिन की हाफ डे लीव की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी किसी तरीके की पड़ जाए, अचानक जाना पड़ता है, किसी के साथ हो सकता है, ये कोई भी हो। हाँ, अथॉरिटी पावर भी आप हेडमास्टर को दे दीजिए, असाइन कर दीजिए कि वो ऐप के माध्यम से ही उसको असाइन कर दे कि तू हाफ लीव लेके जा सकता है। कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। चौथी बात, कोई भी नियम लाना हो तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरु मोदी जी की तरह, देखिए इस वीडियो में। कहाँ ईटा, मतलब इसमें लगेगा तब नहीं ईटा ना, वो बैठती जाएगी। जुता हुआ खेत है, उससे जुता है हवा वाले से। तो देखा आपने, लोगों ने मदद की, टीचर्स भी दौड़ के आए, बीओ साहब की मदद की गई। चौथा पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया तो चाहें। आजमगढ़ में कहाँ बताओ? बताया था कि कोई भी नियम लागू करना हो तो जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया स्वच्छ भारत अभियान में, खुद ही झाड़ू लेकर उतर पड़े मैदान में, वही सब ये अधिकारी भी कर सकते हैं। पहले खुद करें, फिर अपने डाउनवर्ड से कहें कि आप भी कीजिए, मैं कर रहा हूं, आप भी कीजिए। मैं अपनी मरी हुई मां की कसम खा के कहता हूं, अध्यापक डिजिटाइजेशन से एक कदम ही पीछे नहीं हटेगा। बस ये अपने ऊपर लागू कर ले। और टीचर केवल पढ़ाने के लिए होता है, मिड डे मील का कोई नौकर नहीं है और कोई ये डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नहीं है कि जब देखो ये डाटा नहीं हुआ है, वो डाटा नहीं हुआ है, उसके लिए जब देखो टीचर को घुड़की दी जाती है।
जो लोग प्राइवेट स्कूल की तुलना करते हैं वो भी जान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाकर ये अध्यापक आए हुए हैं, और मेरे जैसा अध्यापक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके ही आया है। वहाँ पे पढ़ाने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं होता था। यहाँ पर कामों का अंबार लगा रखा है पढ़ाने के सिवाय, मतलब कहना है कि आप पढ़ाइए मत, काम ये सब कर लीजिए, और फिर एक घुड़की लगी रहेगी नहीं पढ़ाना भी है। तो ये सारी समस्याओं के बीच अध्यापक काम कर रहा है। इन सब कार्यों के लिए गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। मैं तो कहूँगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति सरकार करे, ज़रूरत पड़े तो पदों का सृजन भी कर दे। यही मेरी सभी देशवासियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि टीचरों की समस्याओं को आप भी समझें। अध्यापक नकारा नहीं, कामचोर नहीं है, उसके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो पढ़ा रहा, अपने काम को कर रहा है। ऊपर से ये तुर रहा, आपने देख लिया, जब SDI साहब नहीं पहुंच पाए समय से, तो अध्यापक किससे कभी लेट तो हो ही सकता है। तो उसका एक्सक्यूज के लिए जो मैंने बात की, अगर आप लोगों को लगता है कि ये शेयर करने योग्य चीज़ें हैं तो जम के शेयर कीजिए। पूरे देश में जाना चाहिए ये मैसेज कि कर्मचारी लोग ऐसे नहीं हैं जैसे बनाने का प्रयास किया जाता है। सुधीर जैसे दलालों को मैं क्या कहूँ, उनका काम क्यों दलाली करना। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का हवाला दे रहा था, कभी आज तक बेसिक में, प्राइमरी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस आई भी नहीं, फिर भी उसने बना दिया कि ये अध्यापक नकारा है, कामचोर हैं। इनके जैसे पत्रकारों ने जब किसानों को नहीं छोड़ा, जवानों को नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि महिला पहलवान खिलाड़ियों तक को नहीं छोड़ा, सबको जो है ये देशद्रोही से लेकर के जो भी चाहते हैं वो अपने मन की ये बताते रहते हैं। अब ये आप लोगों की बारी है कि इनको काउंटर कीजिए, हमारे इस मैसेज को लगातार शेयर कीजिए।